जी जी, अम्मी आऊंगी मैं आपके घर। आज तो मैं थक हाँ गया। इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अच्छा वो शहबाज आए, मैं जरा उन्हें खाना वगैरह दे लूं, फिर मैं करती हूँ बात। ठीक, ओके। किससे बात कर रही थी महविश? कुछ नहीं, वो अम्मी की खाल आई थी, कह रही थी आज बहुत दिन हो गए हैं आए नहीं, हमारी तरफ चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने कहा आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा अच्छा, मैं ज़रा ना भाई के पास हो गया आता हूँ। मैं अभी गुजरा हूँ, उनसे मैंने बात नहीं की, मुझे बात करनी चाहिए थी उनसे। मैं भी आया। एक मिनट, बात सुनो। क्यों बात करनी चाहिए थी तुम्हें? काम से थके आए हो तो आराम भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है खुशामद करने की कोई भी। बड़े भाई हैं तो फिर क्या हुआ, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, उनके तो बच्चे बड़े बड़े हैं, काम करते हैं, और तुम्हें तो खुद को काम करना पड़ता है। कम से कम उन्हें भी इस चीज का ख्याल होना चाहिए। कुछ नहीं होता, बैठे रहो। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, उसकी शादी हो जाती है, वो खुद जिम्मेदार हो जाता है, अपने घर का मालिक बन जाता है, फिर जरूरत नहीं होती इस तरह अपने भाइयों के आगे जा जाके उनसे मिलने की या बातें करने की। लेकिन हम एक घर में रहते हैं, हम बात तो कर सकते हैं। तो वो भी तो आ सकते हैं। हमारा कमरा कोई दूसरे शहर में तो है नहीं, कभी वो भी हैं तुम्हारे कमरे में तुमसे भी पूछने के लिए, मिलने के लिए? नहीं। नहीं ना, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी। सही कह रही हो तुम। यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, अपनी वैल्यू बनाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये लोग ना समझते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में, लेकिन तुमने इन्हें कुछ करके दिखाना है। हमने इससे बड़ा घर लेना है, समझ आई है? बस ये अपनी जिंदगी का ना मिशन बना लो कि हमने जिंदगी में ना इनसे आगे निकलना है। वकील साहब खैर है ना? खैर है। परेशान लग रहे हो। परेशानी की बात तो है, शहबाज का रवैया नहीं देखा आपने? हाँ हाँ यार वकील, मैं भी कुछ दिन से देख रहा हूँ, अजीब सा रवैया हो गया उसका। आप देखो ना, उसने गुजरते सलाम तक नहीं किया, जैसे हम बैठे नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही। ये दिन ब दिन हमारे से दूर होता जा रहा है। और खाली ये नहीं, इसकी बीवी का रवैया भी देखा है आपने? वो भी इसी लाइन पे चल रही है। हाँ, मेरी बीवी से भी कई बार उलझ चुकी है वो। मेरी बीवी से भी झगड़ा करती है। उसको पता ही नहीं है कि वो बड़ी है, मैंने उससे बात कैसे करनी है, उसके साथ कैसे पेश आना है। नहीं, वही एक ही ज़हन है दोनों का। उसको पंप करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसकी अपनी बीवी है जो हमारे खिलाफ उसको भड़काती है। ना ये आबद भाई आए थे आपके पास, क्या बात हो रही थी इनसे? बेगम, तुझे तो पता ही है कि शहबाज का मसला जो है ना, वही चल रहा है। उसका रवैया चेंज होता जा रहा है, दिन ब दिन हमारे से दूर होता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसको। ना, और तुम लोग तो इस बात पे हैरान हो कि वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। वो तो मकान भी चेंज करने के चक्कर में है। अच्छा। हाँ, और कल उसकी बीवी बदतमीजी कर रही थी ना मेरे साथ, तो उसने बताया मुझे, कह रही थी कि हम चंद दिन ही है यहाँ पे, मकान इससे बड़ा ले रहे हैं हमने तो रहना नहीं है यहाँ तुम्हारे साथ, और आप इस बात पे कर रहे हो कि जी हमारा भाई हमसे दूर हो रहा है। अनकरीब वो दिन आने वाला है कि जब आप उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। लेकिन बेगम, वो दिन कभी नहीं आएगा कि हमारा छोटा भाई हमारे से अलहदा हो। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी कभी शहबाज की बीवी से बात हुई? मैं दरअसल उससे ज्यादा मुंह नहीं लगाती, आपको पता है उसका रवैया कैसा है, इसलिए मैं मुनासिब भी समझती हूँ कि उससे बात ज्यादा ना ही करूँ। बात बात पे वो ऐसे गले पड़ती है। आखिर कोई वजह तो होगी ना कि शहबाज के इस तरह रवैया बदलने की। उसकी बीवी कुछ उसे भड़का रही है या शहबाज खुद किसी मसले पर परेशान है, कुछ पता तो चले ना। क्या कह सकते हैं, आपका भाई है, अब वो उसकी बीवी आप तो कुछ तो कहते नहीं है, लेकिन वो तो अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। और उसकी बीवी है तो उसका ज़रूर तकब्बुर जो है वो आसमान से होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोगों की गलत फहमी है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। शहबाज, तुम जितने भी बड़े हो जाओ ना, हमारे लिए बच्चे ही हो। शहबाज, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैंने बच्चों की तरह तुझे पाला है, और तुझे इतना भी लिहाज नहीं है कि बड़े भाई से बात कैसे करते हैं। अब तू बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद करने लग गया है, जरा हमें भी तो पता चले क्या फैसला करना चाहता है तू। भाई साहब,
मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, मैं अपना अलग घर लेना चाहता हूँ। क्या अलग घर लेना चाह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। आप लोगों की तरह इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता, कुएं की मेंढक की तरह। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हक है। तो बनो बड़ा आदमी, तुम्हें किसने रोका है? तुम क्या समझते हो कि तुम कुछ बन जाओगे तो क्या हमें बुरा लगेगा, हमें जेलसी होगी? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। शहबाज, सबसे मुखलिस रिश्ता माँ बाप का होता है, उसके बाद भाइयों का होता है। अरे भाइयों तो वो तो फख्र से अपना सीना ठोक के कहते हैं देखो ये मेरा भाई है, ये देखो ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। और तुम्हारे जिम्मे ये है कि हम तुम्हें देखकर जेलस होंगे? वकील देखो यार, ये क्या कह रहा है? तुम्हें याद है कि तुम कितने थे? इतने जब अम्मी और अब्बा जिस दुनिया से चले गए थे, फिर हमने वो जिम्मेदारी पूरी की। हमने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम अपने लिए कुछ कर सको, इस दुनिया में मकाम पैदा कर सको। और तुम हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठे। अपना अलग घर ले लोगे, अलग जायदाद ले लोगे, फिर कुछ कर पाओगे? आबिद, हमारा माशरा किस साइड पे चल पड़ा है? हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जायदाद बेच सकते हैं, जमीनें बेच सकते हैं, तो हमारे जो साथ पैदा हुए हैं बहन भाई, उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? ये दौड़ किस लिए? इसी में हमारी खुशी नहीं, हमारी खुशी अपने बहन भाइयों के लिए, सब कुछ बहन भाइयों के लिए। आबिद, पेपर लाओ। अगर सब कुछ यही है तो हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। ये लो। भाई साहब, मुझे भी इन कागजात की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए।